हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैसे आप लोगों को व्हाट्सएप या फेसबुक में चैटिंग करनी है वो सिखाने वाली हूँ। देखिए, आप जब अपने फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन करते हो, जो जो सेंटेंसेस यूज़ करते हो ना, वही सारे सेंटेंसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आप टाइपिंग भी आसानी से कर पाओगे, किसी से कॉन्वर्सेशन भी इंग्लिश में कर पाओगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाय। आप सबसे पहले आप किसी को मैसेज करते हो तो हाय करते हो, तो आपको हाय कैसे लिखनी है, HI। आप सिंपली HI हाई लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत कोई क्या करता है ना, HY भी लिख देता है, हाई को HY भी लिख देता है। करेक्ट है, मैं गलत नहीं बोलूंगी कि, लेकिन ज्यादातर यूज होता है HI हाई। ओके, उसके बाद हाई के बाद आप क्या पूछोगे, क्या कर रहे हो। तो क्या कैसे लिखना है, ये क्या है, आधा क है। पूरा क के लिए हम KA देते हैं, तो आधा क के लिए हम सिर्फ K देंगे, A नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद Y है, य है यानी कि Y देना है, और य में आकार की मात्रा है यानी कि A, तो हम क्या लिखे, ये KYA यानी कि क्या। कर, क यानी कि मैंने बोला ना पूरा क रहेगा तो KA आपको देना है, तो हम लिखेंगे KA, और र के लिए हमें R देना होगा, तो ये हो गया कर। उसके बाद रहे, र के लिए आपको पूरा र है इसलिए RA देना होगा। उसके बाद ये क्या है, ह यानी कि H, और ह में एक ही की मात्रा है, एक ही मात्रा है तो ई देंगे, ठीक है। एक ही मात्रा के लिए ई देते हैं। तो क्या कर रहे, ह यानी कि H, और ओ की मात्रा के लिए ओ, तो क्या हो जाएगा, हाय क्या कर रहे हो। देखिए कितना आसानी से लिख देना। ऐसे हम तो किसी से व्हाट्सएप या फेसबुक में चैटिंग करते हैं, वही सारे सेंटेंसेस आज मैं आपको बताऊंगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं कैसे लिखते हैं, सबसे पहले म है यानी कि एम, उसके बाद आई की मात्रा के लिए आपको AI देते हैं, ए की मात्रा के लिए ई, और आई की मात्रा के लिए AI देते हैं, ठीक है। और ऊपर में जो बिंदी दिख रहा है ना, इसके लिए N देंगे, तो हो जाएगा मैं, ठीक है। ये क्या है, मैं। उसके बाद अभी, अ के लिए आपको A देना होगा, और भ के लिए होता है BH, और भ में जो बड़ी की मात्रा होती है ना, जनरली बड़ी की मात्रा के लिए डबल ही लगाते हैं, लेकिन जब ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा, जैसे अभी में ये जो बड़ी की मात्रा है कहाँ है, सबसे लास्ट में है ना, तो सबसे लास्ट में कभी भी डबल ही नहीं लगता है, आई लगता है उसकी जगह, ठीक है। अगर ये बीच में आता ना, जैसे कि यहाँ पर अगर बीच में आता कहीं पे, तो आप यहाँ पर डबल ही दे सकते थे, लेकिन ये लास्ट में आया, सेंटेंस के लास्ट में आया है, इसलिए इसके लिए आई दिए हैं। ओके, उसके बाद बिल्कुल, ब के लिए आपको क्या लिखने हैं, बी लिखने हैं। उसके बाद छोटे की मात्रा के लिए आपको आई देना होगा। फिर आधा ल, पूरा ल के लिए LA देते हैं, और आधा ल के लिए सिर्फ L देंगे। उसके बाद क यानी कि K, और क में देखिए छोटा ऊ की मात्रा है यानी कि U। उसके बाद पूरा ल है तो L, लास्ट में A नहीं देते हैं। अगर यहाँ पर आ की मात्रा रहता तो देते, और नहीं है तो नहीं देंगे। ओके, ठीक है। तो ये हो गया BILKUL, बिल्कुल। उसके बाद फ के लिए क्या देंगे, F, और ये जो आपको दिख रहा ना, ये जो आपको दिख रहा है, इसके इसे हम र बोलते हैं, ठीक है। ये जब भी कोई भी वर्ड में ऐसे नीचे में लगा रहता है, चाहे इसमें हो या प में हो, कहीं भी हो, इससे इसके लिए हम R लिखते हैं, ठीक है। और बड़ी की मात्रा, अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई दे दे, जी नहीं। इसके लिए बस आप याद रखिएगा, फ्री में ना डबल ई ही लास्ट में आती है, आई नहीं होता है, नहीं तो फ्राई हो जाएगा। फ्राई नहीं होता है, फ्री होता है, फ्री, ठीक है। अब देखिए बहुत लोगों की डाउट होती है कि मैम आपने यहाँ पर तो आई लगा दी, यहाँ डबल ई लगा दिया, ऐसे क्यों हो गया, हम कैसे समझेंगे कि कहाँ आई लगाना है, कहाँ डबल ई लगाना है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आप ये जो छोटी की मात्रा है, अगर आप टान के बोल रहे यानी कि लंबा निकाल रहे, फ्री, ई को थोड़ा लंबा में टान रहे ना, थोड़ा फोर्स देके बोल रहे ना, फ्री, अभी, अभी हमें यहाँ पर बोलना था अभी, अभी ई को थोड़ा टान रहे थे क्या, नहीं ना, इसीलिए आई दिए। और अगर आप इसको लंबा में साउंड निकालते, फ्री, ई थोड़ा टान के हो रहा, इसीलिए जब इसे लंबा में साउंड निकालते हैं तो उसके लिए डबल ई लगाते हैं, और जब आप शॉर्ट में साउंड निकालते हैं तो उसके लिए आई लगाना। ओके, उसके बाद हूँ के लिए, H के लिए सबसे पहले क्या लगाना है आपको, आपको लगाने हैं
एच के लिए ह, मतलब ह के लिए एच। अब आप बोलोगे मैम बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ होता है, तो गाइस यहाँ पे डबल ओ नहीं, यहाँ पर यूं भी आप बैठा सकते हो, वो भी करेक्ट होता है। और ऊपर में ये जो बिंदी है इसके लिए एन, तो ये हो जाता है हूँ। ठीक है, हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, अब है तुम। अब तो है तो यानी कि टी, छोटा ओ की मात्रा है यानी कि यू, और म है यानी कि एम, तुम। उसके बाद क्या, क्या हमने यहाँ भी लिखना सीखा, तो कैसे लिखेंगे, के वाई ए, तो क्या हो गया क्या। यहाँ भी कर हमने सीखा यानी कि के ए आर, कर। उसके बाद रहे हमने यहाँ भी सीखा था, तो क्या लिखेंगे, आर ए एच ई, रहे। उसके बाद यहाँ भी हो हमने सीखा था, तो यहाँ भी हो जाएगा एच ओ, हो। तुम क्या कर रहे हो, जैसे आपने किसी को हाय बोला और पूछोगे क्या कर रहे हो, तो आगे वाला पर्सन आपको जवाब देगा मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ, तुम क्या कर रहे हो। अब आप जवाब दोगे मैं, यानी कि मैं कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा था ना मैं, तो कैसे लिखेंगे, एम ए आई एन, मैं। उसके बाद भी, भ यानी कि बी एच, और भी ई को ज्यादा लॉन्ग में प्रेस नहीं कर रहे ना, इसीलिए इसके लिए सिर्फ आई देंगे, भी। उसके बाद खाली, ख के लिए हम के एच देते हैं, आ की मात्रा है यानी कि ए, ल है यानी कि एल, ल में बड़ी की मात्रा है तो लास्ट में तो आई ही देते हैं, तो हो गया खाली। उसके बाद बैठा, ब यानी कि बी, ब यानी कि बी। उसके बाद आई की मात्रा के लिए आई, ए आई। उसके बाद ठ के लिए टी एच, और आ की मात्रा के लिए ए, बैठा। और हूं तो मैंने यहाँ भी आपको लिखना सिखाया, एच यू एन, हूँ, मैं अभी खाली बैठा हूँ। ठीक है, कितना आसान है ना, ऐसे आप बहुत अच्छे से टाइप करना सीख जाओगे। उसके बाद है तुम्हें, तो यानी कि टी, छोटा ओ की मात्रा यानी कि यू। उसके बाद आधा म है यानी कि सिर्फ एम देंगे, पूरा म रहता तो एम ए देते। ठीक है, उसके बाद ह यानी कि एच, और ह में ए की मात्रा है यानी कि ई, और देखिए यहाँ पर बिंदी है ना तो उसके लिए एन देते हैं, तुम्हें। उसके बाद राहुल, र यानी कि आर, एक आ की मात्रा यानी कि ए, ह यानी कि एच, छोटा ओ की मात्रा है यानी कि यू, और ल है यानी कि एल, राहुल। अब याद, वाई, य यानी कि वाई, आकार है यानी कि ए, और द है यानी कि डी, याद। उसके बाद है ह के लिए एच, और आई की मात्रा के लिए ए आई, है। तुम्हें राहुल याद है। अब आप बोलो कौन, कौन के लिए के यानी कि क यानी कि के, औ की मात्रा के लिए होता है ए यू या ओ यू, दोनों होता है। ठीक है, और एन के लिए आपको, न के लिए आपको एन देना है, कौन, कामा राहुल। राहुल तो अभी हमने सीखा आर ए एच यू एल, यानी कि हो गया राहुल, कौन राहुल। ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारे अभी मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। नेक्स्ट देखिए, अब है हमारा वही। वही कैसे लिखते हैं, यहाँ पे वो है तो इसके लिए हम W भी लिख सकते हैं या फिर V भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों आपको बताया था। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं, या तो W या तो V, दोनों लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर A भी देंगे, क्योंकि मात्रा नहीं है तो A देना पड़ता है ना, पूरा वो है तो V है या W है। उसके बाद H, ह यानी कि H, हम एक बड़ी की मात्रा यानी कि आई, यहाँ भी एच आई, तो या तो वी ए एच आई लिखो या डब्ल्यू ए एच आई लिखो, दोनों का मतलब होता है वही। ओके, उसके बाद जो, ज यानी कि जे, ओ की मात्रा यानी कि ओ, जो, वही जो। उसके बाद दो का दो लिख देंगे। अब साल, अब यहाँ देखिए, सौ, सौ यानी कि एस, श रहता है तो एस एच, और सौ रहता है तो एस, है ना। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, और ल के लिए एल, 2 साल। उसके बाद पहले, प के लिए पी ए, ह के लिए एच, और ल के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई, पहले। ठीक है, हमारे ह यानी कि एच ए, माँ यानी कि एम ए, क्योंकि आ की मात्रा है ना, और र के यानी कि आर, और ए की मात्रा के लिए ई, हमारे। उसके बाद है सात, स यानी कि एस, आ की मात्रा है यानी कि ए, और थ है यानी कि टी एच, सात। उसके बाद है पढ़ता, प यानी कि पी, और प पूरा प है ना यानी कि पी ए। उसके बाद ढ यानी कि डी एच, पढ़। उसके बाद ता, दोनों अलग अलग हो गए, पढ़
ता। अब देखिए मैंने एक वीडियो में आपको ये चीज कवर करवाया था, लेकिन हो सकता है आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आप लोग के लिए ये बात बता देती हूँ कि कई बार ना हम यहाँ पर जैसे पूरा प होता है तो हमने पीए दिया, लेकिन यह पूरा ढ है तो DHA भी तो देना चाहिए ना हमें, लेकिन हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पटना, तो इस पटना का स्पेलिंग हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं PATNA, पटना। ऐसे तो लिखा जाता है ना, ये सिटी है इसीलिए मैंने इस पे बताया क्योंकि इसकी स्पेलिंग आपको पता होगा। तो पटना ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से जैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं हमें तो लिखना चाहिए था प के लिए PA, पूरा ट है यानी कि TA और ना है यानी कि NA, PATANA ऐसे लिखना चाहिए ना। ट्रांसलेशन तो ऐसे बन रही है, लेकिन हम ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हम पटना बोलते हैं ना तो दो भाग में ये टूट जाता है, पट ना, है ना, पट ना, ये दोनों अलग हो गया। तो पट के लिए PAT पट, उसके बाद NA ना। वैसे ही सरला, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? SARLA, हम ऐसे सरला लिखते हैं। कमला, KAMLA, कमला, ठीक है। तो जो दो बार में बट जाता है ना, उसमें जब आर का आप लिखोगे ना, र के जब आर लिखोगे तो यहाँ पर ए मत देना। वैसे पढ़ता, दोनों अलग अलग हो गए ना, तो हमने पढ़ लिख दिया, उसके बाद हमें TA टा लिख देना होगा, पढ़ता, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा अगर कंफ्यूजन है, तो मैं इस पर डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी ऐसे ही वर्ड्स के साथ। तो अगर आपको वैसे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब था, थ के लिए TH और आ की मात्रा के लिए A, तो हो गया हमारा हो गया था। तो हमारा वही जो 2 साल पहले हमारे साथ पढ़ता था। अब है हाँ, हाँ को कैसे लिखते हैं? ह यानी कि H, आ की मात्रा यानी कि A और ऊपर में बिंदी है यानी कि N, तो क्या हो गया? हाँ। थोड़ा, थ यानी कि TH, ओ की मात्रा यानी कि O, ड़ के लिए D हम यूज करते हैं, ड़ के लिए हम D यूज करते हैं ना, और आ की मात्रा के लिए A, तो क्या हो गया? थोड़ा। याद, य यानी कि Y, आ की मात्रा है यानी कि A और द है यानी कि D, ड़ के लिए और द के लिए हम D का यूज करते हैं, ठीक है। आ के लिए हम डबल A का यूज करेंगे, सिर्फ आ रहता है ना तो उसके लिए डबल A का यूज करते हैं। अगर कोई वर्ड के साथ आ का साउंड आता है तो सिंगल A आप यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आ अगर आपको देखने को मिले तो वहां पे डबल A का ही यूज करना, ओके। रहा, र के लिए RA और ह के लिए H और आ की मात्रा के लिए A, तो क्या हो गया? रहा। उसके बाद है के लिए HAI, आई की मात्रा के लिए AI हमने बता दिया। हाँ, थोड़ा याद आ रहा है। मुझे, म यानी कि M, छोटा ऊ की मात्रा यानी कि U, झ यानी कि JH और A की मात्रा के लिए E। मुझे उसका, ऊ यानी कि U, उसके बाद इसके साथ A मत लगाइएगा क्योंकि ये U जो है ना वॉवल है, और वॉवल कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आता है, वॉवल के बाद दोबारा वॉवल यूज मत कीजिएगा, UA कभी भी यूज मत कीजिएगा, वो गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे स है यानी कि SA, उसके बाद का है यानी कि KA, उसका। चेहरा, च यानी कि CH, A की मात्रा यानी कि E, H ह यानी कि H और रा, चेहरा, चेहरा। उसके बाद ठीक, थ यानी कि TH, इसके लिए बड़ी की मात्रा के लिए आप डबल ई भी दे सकते हो, आई भी दे सकते हो, यहाँ पर दोनों यूज होता है। और क के लिए के, अगर आप ठीक ऐसे भी लिखते हो तो भी करेक्ट है, या फिर अगर आप ऐसे भी ठीक लिखते हो तो भी करेक्ट है, दोनों ही यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। अब देखिए से, स यानी कि S और A की मात्रा के लिए E, से। याद, हमने यहाँ भी याद देखा ना, यहाँ भी याद हमने लिखा था, तो हो जाएगा YAD, याद। नहीं, न यानी कि NA और ह यानी कि H और बड़ी की मात्रा यानी कि I और ऊपर में जो बिंदी है उसके लिए N, नहीं है। H और I की मात्रा के लिए AI है। उसका चेहरा ठीक से याद नहीं है। अब है वह यानी कि
वी ए, व के लिए वी ए और एच, ह के लिए एच, वह। मुझे, म यानी कि एम, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, झ यानी कि जे एच और ए की मात्रा यानी कि ई। मुझे आज, आ यानी कि डबल ए और ज यानी कि जे, आज। मिला, म यानी कि एम, छोटे की मात्रा यानी कि आई, ल यानी कि एल और आ की मात्रा यानी कि ए। मिला था, थ यानी कि टी एच और आ की मात्रा यानी कि ए, मिला था। वह मुझे आज मिला था। अब आगे देखिए। हाँ, अब नेक्स्ट है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली कैसे लिखते हैं? देखिए, दिल्ली अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो कुछ इस तरीके से दिल्ली लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे दिल्ली लिखा जाएगा, लिखने गलत होता है, इसे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये हमारा सिटी है, इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है जो आपको याद कर लेने हैं। दिल्ली हमारा लिखा जाता है इस तरीके से, DELHI, दिल्ली। हिंदी में दिल्ली बोलते, लेकिन इंग्लिश में जब इसे बोलोगे तो दिल्ली बोलोगे, दिल्ली। ओके, आप इंग्लिश में बोलोगे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली नहीं बोलना, दिल्ली। आप सोच लेना कि एच का साउंड नहीं आता है, दिल्ली। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब है म। म यानी कि एम और ए की मात्रा के लिए ई, और ऊपर में बिंदी के लिए आप एन का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे भी एम ई का मतलब भी मे करते हो ना तो भी करेक्ट है। एम ई का भी यूज होता है मे के लिए, ये भी करेक्ट है। हम अपनी चैटिंग करते वक्त ऐसा यूज करते हैं, मैंने भी किया है, करेक्ट होते हैं। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगी। अब है जॉब। अब देखिए, जॉ यानी कि जे, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये ओ की मात्रा है तो इसके लिए तो ओ देंगे, और ब यानी कि बी, तो हो गया जॉब, JOB, जॉब। ठीक है, करता, क यानी कि KAR, कर, यहाँ हो गया करता, TA, टा, करता। ठीक है, HAI, आई की मात्रा के लिए AI, तो है, दिल्ली में जॉब करता है। अच्छा, अ यानी कि ए, आधा च यानी कि CH, पूरा छ यानी कि CHH और आ के लिए ए। अच्छा, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं, हम ऐसे भी अच्छा लिख देते हैं, सिर्फ इतना ही हम लिखते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली में अच्छा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो या ऐसे लिखते हो तो भी करेक्ट है, कोई गलती नहीं कर सकता आपकी। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। हाँ, हाँ के लिए HAN, हाँ। वह यानी कि व के लिए VA और ह के लिए H, वह। मुझसे, म यानी कि एम, छोटा ओ की मात्रा यू, झ यानी कि JH, S यानी कि स यानी कि S, ए की मात्रा यानी कि। मुझसे शाम, श यानी कि SH, ए यानी कि ए, आ की मात्रा यानी कि ए या डबल ए भी दे सकते हो, और म यानी कि एम, शाम। ओके, को, क यानी कि के, ओ की मात्रा के लिए ओ, को। पार्क, इसे हम लिखते हैं पी, पा यानी कि PA, और ये पर जो आप देख रहे हो ना, ये रेफ की मात्रा, इसके लिए आर देते हैं, आर देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हर में ऊपर में जो ऐसे रहता है ना, उसके लिए आर देते हैं, उसके बाद क यानी कि के। पार्क। मैं के लिए मैंने यहाँ पे बताया ना, ME का भी यूज कर सकते हो या फिर MEIN का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही होते हैं। मिलने, म यानी कि एम, छोटी की मात्रा के लिए आई, ल यानी कि एल, और ने, मिल ने, एनी, ने, मिलने। ओके, वाला, W भी दे सकते हैं, W आ की मात्रा ए, ल यानी कि एल, आ की मात्रा यानी कि ए, वाला। है यानी कि ह यानी कि एच, ए की मात्रा के लिए AI, ऊपर में अगर बिंदी रहता ना तो एन देते, जैसे यहाँ पर बिंदी हो जाता, यहाँ पे अगर आपका बिंदी जाता ना तो यहाँ पर एन हम लोग दे देते हैं, हो जाता। कौन सा पार्क, कौन यानी कि के, औ की मात्रा के लिए AU, एन यानी कि कौन, सा, SA, सा। पार्क, यहाँ पे मैंने अभी पार्क लिखकर आपको दिखाया ना, तो लिखते PARK, पार्क। अब है, पार्क का नाम है आजाद, पार्क का नाम है आ यानी कि डबल ए, जे यानी कि जे, आ की मात्रा और द यानी कि डी, आजाद पार्क, PARK, पार्क। ठीक है, आजाद पार्क। अब है चलो
यानी कि CH पूरा च है ना, यानी कि CHA, ल यानी कि L, ओ की मात्रा यानी कि ओ, तो क्या हो गया चलो। फिर फ के लिए आप PH भी दे सकते हो या F भी दे सकते हो, ठीक है। आई बड़ी की मात्रा के लिए I और र के लिए R। आप फिर ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि फ के लिए PH भी होता है और F भी होता है। ओके, शाम, हमने यहाँ भी शाम लिखा था ना, श के लिए SH, डबल ए भी दे सकते हो, सिंगल ए भी दे सकते हो, और म के लिए M, शाम। को, KO, को, मिलते, म यानी कि M, बड़ी छोटी की मात्रा I, ल यानी कि L, और ते यानी कि TA, मिलते हैं। ये देखिए ऊपर में बिंदु ऑलरेडी है तो इसे हम लिखेंगे HAIN, हैं। तीनों, तो यानी कि T, और ये बीच में आया है ना बड़ी की मात्रा, तो डबल ही देंगे। ओके, उसके बाद N यानी कि न यानी कि N, ओ यानी ओ की मात्रा यानी कि ओ, और ऊपर में बिंदी है यानी कि N, तो हो गया तीनों। उसके बाद ठीक, ठीक के लिए मैंने बोला THI के भी लिख सकते हो या THEE के भी लिख सकते हो। ठीक है, HAI है। भाई, भाई अब आप मुझे लिखकर इसका आंसर कमेंट में दिखाना। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो में आपको भाई लिखना ज़रूर सिखाया, तो भाई लिखकर मुझे कमेंट में चेक कराना। गलती होते हैं तो मैं बता दूंगी, अगर सही होते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप टाइप करना सीख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे आप लोग के लिए टाइपिंग वाली क्लास लेकर आऊँगी, जिससे आप किसी से भी इंग्लिश में टाइप, पहले आप लिखना सीखो इंग्लिश में। अगर आप टाइप करना सीख गए, इंग्लिश में लिखना सीख गए, उसके बाद आप बोलना ज़रूर सीखोगे, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? यहाँ पर मैंने सिर्फ चैटिंग कैसे करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में वो सिखाया, ताकि आप व्हाट्सएप में और फेसबुक में चैटिंग करते हो तो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट मत करना, आप इंग्लिश में टाइप करना। भले स्टार्टिंग में आपसे मिस्टेक होगी, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.